आज के वीडियो में आप जानेंगे कि कौन कौन से इंडोर प्लांट्स को अभी मई जून की गर्मी में लगा सकते हैं और इनकी केयर कैसे कर सकते हैं। इन इंडोर प्लांट्स को घर में डेकोरेशन की तरह यूज़ कीजिए और ये काफ़ी स्टाइलिश और देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहला है ये एग्लोनिमा। एग्लोनिमा के पौधे को अभी आप खरीद सकते हैं। एग्लोनिमा के बहुत सारे वैरायटीज़ आती हैं। इन्हें छोटे कंटेनर में लगाना होता है। हर एक 15 दिनों पर वर्मी कंपोस्ट या काउडंग मैन्योर इसे दीजिए और सीधी धूप से बचा करके रखिए। इसके पत्तों को वॉश कीजिए। अगला पौधा है एरिका पाम। ये जो पौधे होते हैं ये घर के अंदर की हवा को शुद्ध करते हैं और इन पौधों को आप अपने लिविंग रूम में, अपने मेन एंट्रेंस पर या ऐसे हर उस जगह पे रख सकते हैं जहां धूप डायरेक्ट नहीं आती है। डायरेक्ट धूप से ये पौधे खराब हो जाएंगे, तो सीधी धूप में इन पौधों को कभी भी ना रखें। इनको हमेशा छोटे कंटेनर में लगाइए। ये ट्रिक आप हमेशा याद रखिए कि जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं उनके लिए बड़े कंटेनर का चुनाव कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े कंटेनर में एक बार जब आप पानी डालते हैं तो उस पानी को सूखने में बहुत टाइम लगता है और ये पौधे क्योंकि शेडी प्लेस में रखे होते हैं तो कई बार इनके रूट्स में फंगस लगने के चांसेस होते हैं। तो इन पौधों को हमेशा 6 इंच या 8 इंच के कंटेनर में लगाइए। पानी डेली नहीं देना चाहिए, वीक में 2 या 3 दिन पानी दीजिए और जब भी पानी दीजिए पौधे को बाहर निकालिए, बहुत अच्छे से सारी लीव्स को वॉश करते हुए पानी दीजिए और फिर 2-3 घंटे बाद इसे अंदर रख लीजिए। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि जो इंडोर प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स को हमेशा ही क्लीन रखना चाहिए। ये एक तरीके के एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स भी होते हैं और ये घर के अंदर की हवा को शुद्ध करते हैं। इन्हें भी आप 15 दिनों पर जो एरिका पाम है या एग्लोनिमा, 2 पौधे जो मैं आपको बता चुकी अभी, हर एक 15 दिनों पर ऑर्गेनिक खाद से ही फर्टिलाइज़ कीजिए। कभी भी ओवर फर्टिलाइजेशन ना करें, इससे आपके पौधे खराब हो सकते हैं। पानी का एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे वीक में 2 या 3 दिन पानी देना है। जो सॉइल आप तैयार करेंगे इन पौधों के लिए, उसमें आप वर्मी कंपोस्ट 10 या 20% मिला सकते हैं। बाकी के रेशियो में गार्डन सॉइल और कोकोपीट ज़रूर मिला लीजिए, क्योंकि कोकोपीट जो है वो मिट्टी की जो है ना गुणवत्ता को बढ़ा देता है, यानी कि भुरभुराहट ज़्यादा रहती है, वेल ड्रेन सॉइल बन जाता है। जो रूट्स हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप हो पाते हैं कोकोपीट में, और कोकोपीट में कीड़े पनपने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉस्टली नहीं होते, 40 to 50 रुपीज़ में एक ब्रिक मिल जाता है। कोकोपीट को यूज़ कैसे करना है ये मैं एवरग्रीन वाले चैनल पर बता चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना, क्योंकि कोकोपीट के इस्तेमाल की सही विधि आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, इस तरीके से आप वर्मी कंपोस्ट में 1 चम्मच नीम खली मिलाकर भी दे सकते हैं, खासकर एरिका पाम को, क्योंकि एरिका पाम में जड़ें अक्सर जो है सड़ने लगती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो आप 1-1 चम्मच नीम खली भी दे सकते हैं, बहुत आसानी से नर्सरी पर मिल जाएगा। यदि आपके पास नीम खली नहीं है तो नीम की पत्तियों को बॉयल करके पानी में मिला करके जड़ों में डाल सकते हैं, इससे रूट्स में फंगस लगने के चांसेस नहीं रहेंगे। इन पौधों को मई, जून, जुलाई तक बिल्कुल आप धूप से बचा कर रखिए, लेकिन सर्दियों में आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। लेकिन सर्दियों में भी पानी का विशेष ध्यान रखना है, पानी कभी भी डेली इन पौधों को नहीं चाहिए। अगला पौधा है ये स्पाइडर प्लांट। ये बहुत ही बढ़िया आप कह सकते हैं हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है। इसके पल्प्स इसमें से निकलते हैं। इन पल्प्स को निकाल करके यदि आप मिट्टी के ऊपर या पानी के ऊपर रख देंगे तो इनकी जड़ें अपने आप बन जाती हैं। यदि आप घर में पानी में पौधे लगाने के शौकीन हैं तो इन पौधों को लगा सकते हैं, यानी कि ये जो स्पाइडर प्लांट है ये पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। बस एक ही सावधानी रखनी होती है, इस पौधे को धूप और ओवर वाटर से बचा कर रखना। यदि आप खाद नहीं भी देंगे, बहुत आसानी से ये पौधा आपके यहाँ चलता रहेगा, लेकिन कभी भी इसको धूप के संपर्क में नहीं रखना है। हाँ, सर्दियों में आप ओपन में रखिए, नवंबर से लेकर के मार्च तक आप इसे ओपन में रख सकते हैं, लेकिन मार्च के बाद आप इसे इंडोर रखिए। ऐसे किसी जगह पे टांग दीजिए जहाँ पर कि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ती हो। और जहाँ तक फर्टिलाइजेशन की बात है, आप 3 महीने पे एक बार भी फर्टिलाइज़ करेंगे तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। ये परमानेंट पौधे हैं, इन्हें कभी भी साल में लगाया जा सकता है। ये जो पौधा है ये टर्टल वाइन है। ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट प्लांट है। इस पौधे को आप सर्दियों में धूप में रखिए और गर्मियों में धूप से बचा कर रखिए, लेकिन क्योंकि ये सक्लेंट की वैरायटी है तो यदि इस पर डायरेक्ट धूप पड़ भी जाए 1-2 घंटे की तो इससे पौधे की पत्तियां नहीं जलती हैं, जैसे कि स्पाइडर प्लांट की पत्तियां जलने लगती हैं, लेकिन इसकी पत्तियां नहीं जलेंगी। ये जो पौधा है इंग्लिश आइवी का, ये भी सक्लेंट है, लेकिन तेज़ धूप में इसकी पत्तियां जलने लगती हैं।
तो इसमें कभी भी ज़्यादा पानी नहीं देना है, तेज़ धूप में कभी भी आपको नहीं रखना है, अदरवाइज़ गर्मियों में आपका ये पौधा ख़राब हो जाएगा। इन पौधों की कटिंग लगा करके बहुत आसानी से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। अगला पौधा है क्रोटोन का। गर्मियों में क्रोटोन को सूखने से बचाना है तो इसके लीव्स को वॉश करते रहिए, शेड में रखिए और इस पौधे को डायरेक्ट सनलाइट से बचाइए। अगली चीज़ ये है कि जैसा मैंने बताया, छोटे कंटेनर में इन पौधों को, जितने भी स्टाइलिश पौधे होते हैं उन्हें छोटे कंटेनर में लगाना चाहिए, लेकिन फर्टिलाइजेशन उतना ही ज़रूरी है। पर आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ नाइट्रोजन युक्त खाद ही इन पौधों के लिए सही होता है, जो लीव्स को ग्रीन करने में या यूँ कह सकते हैं कि लश ग्रीन पत्तियों को लेने में मदद करते हैं। यदि क्रोटोन की कटिंग आप लगाना चाहते हैं तो बरसातों तक आपको वेट करना पड़ेगा। इसके पहले जितने भी पौधे आपको दिखाए उनकी कटिंग अभी भी लग जाएगी, लेकिन क्रोटोन बरसातों में ही लगेगा। रेनी सीजन में आप अपने ही क्रोटोन से कट करके, कोई 6 महीना पुराना यदि स्टेम है तो कट करके और आप लगा सकते हैं। वेल ड्रेन सॉइल में बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। यदि फूलों वाले पौधे लगाना चाहते हैं तो ये जो हाइब्रिड सदाबहार हैं इन्हें डायरेक्ट धूप में नहीं रखना है। इन्हें आप सुबह की 1 घंटे की धूप में रख सकते हैं। आप ब्लीडिंग हार्ट लगा सकते हैं, आप गार्डेनिया लगा सकते हैं, पीस लिली लगा सकते हैं। ये पौधे शेड में ही फ्लावरिंग करते जाते हैं। आप एंथूरियम लगा सकते हैं। इन पौधों को डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है। जितने भी हाइब्रिड विंकास हैं इन्हें आप बहुत आसानी से शेड में लगा सकते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कोई ये सुनी सुनाई बात नहीं है। आप लगा कर देखिए, ज़रूर निश्चित 100% रिजल्ट मिलेगा। और ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट तो बिना पानी और बिना खाद के भी सालों साल आपके यहाँ रह सकता है। पानी आप 10 दिनों पर दीजिए, 20 दिनों पर दीजिए, ये पौधा मरता नहीं है। बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। किसी भी समय में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, रूट डिवीज़न से अलग करके लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। घर के अंदर रखिए, वॉशरूम में रखिए, किचन में रखिए, कहीं भी आप इस पौधे को रख सकते हैं। अगला पौधा है बहुत ही जाना माना मनी प्लांट का पौधा। इसे तो अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। डेकोरेटिव स्टाइलिश प्लांट है। पत्तियां जितनी लश ग्रीन और ग्रीनिश रहेंगी, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसकी कटिंग बरसातों में लगती है और स्प्रिंग सीजन में लग जाती है। सर्दियों में इसकी कटिंग लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी गर्मियों में आप इसे पानी में ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। यह है शफलेरा, अम्ब्रेला ट्री भी इसे कहते हैं। और देखिए, ये छोटे कंटेनर में अम्ब्रेला का रूप ले लेता है और ये आपके लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, मेन एंट्रेंस पर बहुत ही सुंदर लगेगा। ये टेरेस के प्लांट्स नहीं हैं, इन्हें टेरेस पर नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इंडोर बहुत ही बढ़िया चलता है। जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं उनमें सिर्फ पानी ही एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ये पौधे मरते हैं। तो पानी कम डालना है। एक बार दीजिए, 3-4 दिन तक वेट कीजिए। फिर अगली बार जब पानी देना है, ऊपरी सॉइल को चेक कीजिए। यदि सॉइल आपको बहुत ड्राई नज़र आ रही है, उसके बाद ही पानी दीजिए। इन पौधों में पल्प्स नीचे से अपने आप निकलती हैं। जब ये पौधे पुराने हो जाते हैं, उन पल्प्स को निकाल करके आप नए गमले में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है और ड्रेसिनाज, खासकर ये वाला जो ड्रेसिना है उसे बिल्कुल पानी से बचा कर रखना और धूप से। ये जिजी प्लांट है, इसे आप बहुत आसानी से लीफ से ग्रो कर सकते हैं। और ये एंथूरियम है। ये सारे शेड में रहने वाले प्लांट्स हैं। आप देख सकते हैं, मैंने अपने मेन एंट्रेंस पर लगाया है। और ये है डेविल्स बैकबोन। ये बिल्कुल केयर ना करें आप इस पौधे की तो ये बढ़िया चलेगा, केयर करेंगे तो मरने लगता है ये पौधा। ये पीस लिली है। सारे शेड लविंग प्लांट्स के नाम बताते जा रही हूँ। ये एलोवेरा है। सर्दियों में इसे हम धूप में रखेंगे, लेकिन अभी गर्मी में यदि आप धूप में रखेंगे तो इसकी टिप जलना शुरू हो जाती है। इसलिए इसे अभी आप ऐसे प्लेस पर रख दीजिए जहाँ सुबह की धूप मिले यदि पॉसिबल है, और पूरे दिन की धूप ना मिले। अदरवाइज ये पौधा बिल्कुल सिकुड़ जाता है और ब्राउन होकर के जलने लगता है। एलोवेरा एक शुभ पौधा भी होता है और ऐसा बोलते हैं माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। एलोवेरा के मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। ये पोथोस है, मनी प्लांट की एक वैरायटी है। इसे यदि धूप में रखेंगे तो ये पौधा खराब हो जाएगा, तो कभी भी धूप में ना रखें। और गर्मियों में एक और ट्रिक अपना लें, सभी पौधों को इकट्ठा करके रखें जिससे पौधों में मॉइस्चर मिलता रहे। आप रबर प्लांट लगा सकते हैं, रबर प्लांट की कोई भी वैरायटी लगा सकते हैं। सुबह की धूप यदि रबर प्लांट को मिलती है तो बहुत ही बढ़िया चलता है। ये पीस लिली था जो पहले दिखा चुकी हूँ। पीस लिली को बिल्कुल धूप से बचा कर रखना है और गर्मियों में सॉइल को हमेशा मॉइस्ट रखना है। ऐसे किसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर खिड़की पे क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा हो, तो ये पीस लिली सालों साल आपके यहाँ चलता रहता है।
रूट डिवीज़न से इसे अलग करके बहुत सारे पौधे बनाए जा सकते हैं। एंथूरियम में बहुत सारे कलर्स आते हैं, लेकिन पीस लिली की एक ही वाइट कलर होती है। और ये जैसे आप देख पा रहे हैं, ये मनी प्लांट की ही पोथोस वैरायटी है, गोल्डन पोथोस। ये शेड में ग्रो होता है, यदि धूप में रखेंगे तो टिप एक ही दिन में जलना शुरू हो जाएगा। ये लकी बम्बू का पौधा है, इसे भी आप शेड में ग्रो कीजिए, इसे पानी में भी ग्रो किया जाता है, आपने देखा होगा पानी में भी हम इसे लगाते हैं। ये जितने भी पौधे, ये सिंगोनियम है या जेड प्लांट जो है, इसे धूप की ज़रूरत है, लेकिन अभी आप कटिंग यदि लगा रहे हैं तो इसे धूप में ना रखें। यदि न्यू प्लांट है तो धूप में ना रखें। यदि बहुत पुराना प्लांट है तो आप उसे धूप में रख सकते हैं। लेकिन जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जो सेमी शेड में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। इस पौधे को मेन एंट्रेंस पर रख सकते हैं। इसके वास्तु में बहुत सारे आप कह सकते हैं उपयोग हैं, जो आज ही के वीडियो में मैंने शेयर किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन ये जो पौधा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गार्डेनिया है। ये शेड में ही अच्छी फ्लावरिंग करता है और बहुत ही ज़्यादा सुगंध है इसमें। गार्डेनिया को अपने घर में ज़रूर लगाएं। बहुत लोग कहते हैं गार्डेनिया के जो है कलियां गिर जाती हैं, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम इसे धूप में रख देते हैं और मिट्टी बार बार सूखती है, हम बार बार पानी देते जाते हैं तो ये पौधा मरने लगता है। देखिए, मैंने इसको ऐसे जगह पे रखा है जहाँ पर सभी पौधे रखे हुए हैं और शेड वाले पौधे रखे हुए हैं। पानी डेली देना है और खाद 15 दिनों पे देना है। ये क्रिसमस ट्री है, इसे भी लगाइए। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। खाद के बारे में जानने के लिए मेरे एवरग्रीन वाले चैनल पर जा सकते हैं।